हाय, मैं हूँ सिरी। हाय, मैं हूँ ऋषि। हमारे चैनल सेंस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। कैसे लग रहे हैं हम न्यू गेटअप में? आपको हमारा कौन सा गेटअप पसंद आए कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। यार कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सब अपनी ही जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं? बिल्कुल। मतलब रोज सुबह उठते ही लड़ाई शुरू। बिल्कुल। एक तरफ वो जॉब है जिसमें पैसा है, दूसरी तरफ वो काम जिसमें शायद सुकून मिले। हाँ, और एक तरफ माँ बाप की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ वो अंदर की आवाज जो कहती नहीं कुछ और करना है। हर मोड़ पर एक धर्म संकट। समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन बन गए हैं और सामने अपनी ही इच्छाओं और जिम्मेदारियों की एक पूरी सेना खड़ी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये एक असल मानसिक संघर्ष है, एक रोज की थकावट है। हाँ, लगता है मानो जिंदगी एक बहुत बड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गई है और सारे ऑप्शन सही भी लग रहे हैं और गलत भी। सही कहा। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, पर सच तो ये है कि आज का हर युवा इस उलझन से गुजर रहा है। ये जो एक बेचैनी है ना कि मैं सही जगह पर हूं भी या नहीं, ये शायद हमारी पीढ़ी का सिग्नेचर इमोशन बन गया है। ये बेचैनी आती कहां से? इसका पैटर्न क्या है? और क्या इससे बाहर निकलने का कोई फ्रेमवर्क हो सकता है? हाँ, चलो आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि ये अंदरूनी लड़ाई असल में है क्या। जरूर। और इसकी शुरुआत शायद वहां से होती है जहां हम सोचते भी नहीं। मतलब हमारी बड़ी से बड़ी मानसिक परेशानी की जड़ अक्सर एक बहुत छोटा सा मासूम सा लगने वाला विचार होता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। अच्छा। एक गिरा और फिर लाइन से सब गिरने लगते हैं। अगर पहले वाले को ही ना पकड़ा जाए तो ये हमें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। मतलब ये बेचैनी का एक पूरा चक्रव्यूह है। चलो इसको तोड़ के समझते हैं। जैसे मान लो मैंने रात को सोने से पहले बस यूं ही सोशल मीडिया खोला और देखा कि मेरा कोई दोस्त यूरोप में छुट्टियां मना रहा है या किसी को उसकी ड्रीम जॉब मिल गई है। ऊपर से तो मैं लाइक कर देता हूं, पर अंदर ही अंदर कुछ शुरू हो जाता है। हाँ, वही पहला डोमिनो है। उसे मनोविज्ञान में आसक्ति, अटैचमेंट कहते हैं। हम उस तस्वीर या उस ख्याल से जुड़ जाते हैं। मतलब हम उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं। उस दोस्त की सफलता, उसकी लाइफस्टाइल, धीरे धीरे वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रहती, वो हमारे दिमाग में एक बेंचमार्क बन जाती है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। एग्जैक्टली। हम अपनी जिंदगी को उससे तौलने लगते हैं। एक मिनट, लेकिन इसमें गलत क्या है? किसी की सफलता देखकर इंस्पायर होना या एम्बिशन रखना तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल है। अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे देखकर आगे बढ़ने की सोचना, इसी से तो ग्रोथ होती है। एम्बिशन और ऑब्सेशन के बीच की लाइन कहाँ है? बहुत जरूरी सवाल है। देखो, इंस्पिरेशन हमें एक्शन लेने के लिए एनर्जी देती है, जबकि आसक्ति हमारी एनर्जी छीन लेती है। अच्छा। इंस्पिरेशन कहती है मैं भी मेहनत करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ। आसक्ति कहती है जब तक मेरी जिंदगी वैसी नहीं होगी मैं अधूरा हूँ। ये एक सूक्ष्म सा फर्क है। हाँ, जैसे ही वो चीज हमारी खुशी की शर्त बन जाती है वो आसक्ति है। और यहीं से दूसरा डोमिनो गिरता है, कामना। यानी एक तीव्र इच्छा, वो ख्याल अब एक मिशन बन गया कि मुझे भी ये चाहिए। हाँ, दिमाग अब दिन रात बस उसी को पाने के रास्ते खोजने लगता है। और अब वो करियर चॉइस शायद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो मेरे लिए सही है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि उससे वैसी ही एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली जा सकेगी। एग्जैक्टली। और यहीं से मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि जब वो चीज हमें नहीं मिलती या उसे पाने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगता है तो गुस्सा आता है। हाँ, जन्म होता है क्रोध का। ये तीसरा और बहुत शक्तिशाली डोमिनो है। ये गुस्सा खुद पर हो सकता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, हालात पर हो सकता है, या कभी कभी तो उस दोस्त पर भी जिसकी सफलता देखकर ये सब शुरू हुआ था। बिल्कुल, हाँ, ये तो होता है, एक अजीब सी जलन या फ्रस्ट्रेशन। और गुस्से में तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, सही गलत की समझ ही खो जाती है। वही चौथा कदम है सम्मोह, यानी भ्रम की स्थिति। सम्मोह? हाँ, गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देता है। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम ही किसी लायक नहीं है या पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ है। और इस कंफ्यूजन में लिए गए फैसले तो गलत ही होंगे। बिल्कुल, जो कि आखिरी और सबसे खतरनाक कदम है, बुद्धि का नाश। मतलब हम इस भ्रम की हालत में शायद अच्छी भली नौकरी छोड़ दें, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाएं, या अपनी सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं मैं यहाँ पहुंचा कैसे। कमाल है, एक छोटी सी तस्वीर से शुरू हुई बात हमें कहाँ ले आई। ये कोई बाहरी समस्या नहीं है, ये हमारे मन के अंदर चलने वाला एक साइकिल है। अगर पहली ही स्टेज पर जब वो लगाव पैदा हो रहा था तभी हम उसे पहचान लेते और खुद को याद दिलाते कि ये उसकी कहानी है, मेरी नहीं, तो शायद इस पूरे चक्रव्यूह में फंसते ही नहीं। भाग रहा है
कितने फॉलोअर्स, कितनी फंडिंग, कौन सा प्रमोशन। काम का मकसद काम नहीं बल्कि उसका नतीजा बन गया है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत गहरा विचार आता है जो कहता है कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता से मुक्त हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ पाने की इच्छा न रखें, लेकिन जब फल की चिंता आपके काम करने के अनुभव पर हावी हो जाती है तो वो आपको कमजोर बना देती है। मैं ये बात समझता हूँ, पर ये थोड़ा पैसिव नहीं लगता? अगर कोई एथलीट ये सोच ले कि जीतना मेरे हाथ में नहीं है, तो क्या वो अपना 100% देगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या फल की चिंता, वो मेडल जीतने का सपना हमें मोटिवेट नहीं करता? बिना मंजिल के रास्ते पर चलने का क्या मतलब है? इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है। ये विचार पैसिव होने के लिए नहीं बल्कि ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए है। सोच कर देखो, नतीजा किन चीजों पर निर्भर करता है? मेरी मेहनत पर। हाँ, आपकी मेहनत पर, लेकिन साथ ही मार्केट कैसा होगा, कंपटीशन क्या करेगा, बॉस का मूड कैसा होगा, और किस्मत कैसी होगी, इन सब पर भी। इनमें से ज्यादातर चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हैं। सही बात है। तो जब हम अपनी पूरी खुशी और मानसिक शांति एक ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम चिंता और डर के गुलाम बन जाते हैं। हम काम को एंजॉय करने के बजाय बस चिंता में डूबे रहते हैं। असली आजादी काम करने में है, फल की गुलामी में नहीं। वाह। जब आप सिर्फ काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं तो आप उस पल में जीते हैं। भविष्य की चिंता आपको परेशान नहीं करती। और विडंबना देखो, क्या? शायद सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ही फल की आकांक्षा को छोड़ देने में छुपा है। मतलब जब आप जीतने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए खेलते हैं तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। एग्जैक्टली। तो इस कुरुक्षेत्र में फल की चिंता ही वो दुर्योधन है जो हमें लड़ाई शुरू होने से पहले ही हरा देता है। हाँ, बिल्कुल। ये डर कि अगर हम हारे तो क्या होगा, ये हमें अपना बेस्ट देने से ही रोक देता है। मतलब हसल कल्चर अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो हमें नतीजों का गुलाम बना रहा है तो हमें रुककर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें मेहनत पर फोकस करना चाहिए। नतीजे उस मेहनत का एक बाय प्रोडक्ट है, एकमात्र मकसद नहीं। और ये हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। शायद हम गलत नतीजों के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम गलत रेस में ही दौड़ रहे हैं। हाँ, दूसरों की रेस में। दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी करूंगा, सोशल मीडिया पर सब स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। एक भेड़चाल सी है। इसी को शायद स्वधर्म और परधर्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं ना। हाँ। हर इंसान की अपनी एक यूनिक प्रकृति, एक यूनिक टैलेंट और झुकाव होता है। यही उसका स्वधर्म है, उसका अपना रास्ता। और जब हम किसी और की नकल करके या समाज के दबाव में आकर उसका रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं तो वो परधर्म कहलाता है, यानी किसी और का रास्ता। और किसी और के रास्ते पर चलने में खतरा क्या है? मान लो कोई सफल भी हो गया तो क्या बुरा है? बाहर से शायद कुछ बुरा न लगे, अच्छी सैलरी, बड़ा घर, सब हो सकता है, पर अंदर से वो इंसान खोखला हो जाता है। खोखला। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है, एक गुलाब का फूल अगर कमल बनने की कोशिश करे तो वो ना तो कभी पूरी तरह कमल बन पाएगा और ना ही वो असली गुलाब रह जाएगा। हाँ, वो अपनी पहचान, अपनी असली खुशबू खो देगा। दूसरों के रास्ते पर चलकर मिली सफलता भी अधूरी और थकाने वाली लगती है। ये बात तो है। हसल कल्चर का ज्यादातर तनाव शायद इसलिए नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि हम किसी और की रेस में मेहनत कर रहे हैं। असली थकावट काम से नहीं बल्कि उस काम को करने से आती है जो हमारे स्वधर्म के खिलाफ है। क्या खूब कहा। एग्जैक्टली यही बात है। पर यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। मतलब मान लीजिए किसी का स्वधर्म एक म्यूजिशियन बनना है, पर उसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे एक स्टेबल नौकरी करनी ही पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। उस धर्म संकट में स्वधर्म का रास्ता कैसे चुने? ये तो फिल्मों में ही अच्छा लगता है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी और असल चुनौती है, और इसका जवाब शायद ऑल और नथिंग में नहीं है। तो फिर? शायद स्वधर्म कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक दिशा है। हो सकता है वो इंसान दिन में अपनी स्टेबल नौकरी करे और शाम को 2 घंटे अपनी म्यूजिक को दे। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, शायद वो धीरे धीरे अपनी स्किल्स बनाए और 5 साल बाद कोई मौका मिले। जरूरी नहीं कि आप आज ही सब कुछ छोड़ दें। जरूरी ये है कि आप अपने स्वधर्म को पहचानें और उसे अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह देना शुरू करें। क्योंकि अगर आप उसे पूरी तरह से मार देंगे तो वो नौकरी आपको सैलरी तो देगी, पर आपकी आत्मा को धीरे धीरे मारती रहेगी। बिल्कुल सही है। मतलब पहला कदम है खुद से ये पूछना कि मैं असल में कौन हूं और मैं क्या करने के लिए बना हूं।
न कि ये कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। हाँ, और मुझे लगता है चाहे वो इच्छाओं का चक्रव्यूह हो, नतीजों की चिंता हो या दूसरों की रेस में दौड़ना हो, इन सब के सेंटर में कहीं ना कहीं मैं ही तो खड़ा है। बिल्कुल, मैंने ये हासिल किया, मुझे वो चाहिए, मेरी इमेज कैसी है। और यहीं से हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं, मैं का भ्रम। अहंकार। हाँ, ये सोचना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यही हमारे अहंकार और सारी समस्याओं की जड़ है। ये तो सोशल मीडिया के जमाने की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर कोई एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है। हाँ, लिंक्डइन पर हर कोई अपनी अचीवमेंट्स गिना रहा है। वही, ये जो मैं मेरा का भाव है, यही हमें लगातार कुछ ना कुछ साबित करने के तनाव में रखता है। इसे कर्ता का भ्रम कहते हैं। हमें लगता है कि हम ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम ही सफलता ला रहे हैं, हम ही अपनी कहानी के हीरो हैं। जबकि सच ये नहीं है। सच तो ये है कि जीवन में बहुत कुछ अपने आप हो रहा है, प्रकृति के नियमों से। हम बस एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। कैसे? अगर मैं ये मान लूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो फिर मेहनत करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो एक तरह से एक्शन न लेने का या अपनी हार को किस्मत पर डालने का बहाना भी बन सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं तो बस एक माध्यम था। ये आलस का लाइसेंस नहीं है, ये तनाव से मुक्ति का रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कर्ता होने के अहंकार के बिना। एक्शन लो, अपना 100% दो, पर उस एक्शन के नतीजे से और उसकी पहचान से खुद को मत जोड़ो। जैसे? इसे ऐसे समझो, एक बेहतरीन सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो वो अपना पूरा ध्यान, पूरी स्किल उस काम में लगा देता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि मरीज की जान बचाना सिर्फ उसके हाथ में नहीं है। सही बात है। वो अपना काम करता है और बाकी उस बड़ी शक्ति या ब्रह्मांड पर छोड़ देता है। अच्छा, तो ये मैं के बोझ को हल्का करने जैसा है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तो हार जीत और सफलता असफलता का बोझ हमारे कंधों से उतर जाता है। बिल्कुल, हम बस अपना बेस्ट देते हैं और परिणाम को स्वीकार करते हैं। इससे तो एक अजीब सी शांति मिलती होगी, है ना? हाँ, क्योंकि जब कुछ साबित ही नहीं करना है तो कोई तनाव ही नहीं है। वही आंतरिक शांति, इनर पीस की अवस्था है। जब मैं का भाव मिट जाता है तो डर, चिंता और अहंकार भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप बस बहते हैं जिंदगी की नदी के साथ, लहरों से लड़ने की कोशिश नहीं करते। जब आप जीतते हैं तो आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, और जब हारते हैं तो भी आप उसे एक सीख मानकर आगे बढ़ जाते हैं, उसे अपनी पहचान पर हमला नहीं मानते। कमाल है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने शुरू किया था उस कुरुक्षेत्र वाली फीलिंग से, और पाया कि ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के पैटर्न से है। सही बात है। चाहे वो सोशल मीडिया से पैदा हुई इच्छाओं का चक्रव्यूह हो, या नतीजों की चिंता वाला हसल कल्चर हो, दूसरों की नकल करने का दबाव हो, या फिर मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ का अहंकार हो, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, रास्ता बाहर नहीं अंदर खोजना है। हमने जो भी चर्चा की वो हमें एक ही दिशा में ले जाती है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपने मन के पैटर्न को समझना, अपनी असली प्रकृति को पहचानना, और कर्ता होने के भ्रम से मुक्त होना। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है। और शायद यहीं पर हमारा आखिरी और सबसे गहरा सवाल छिपा है। हम अक्सर पूछते हैं कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए। शायद इससे भी जरूरी सवाल ये है कि ये करने वाला कौन है। मतलब ये जो मुझे है, जो ये सारे फैसले ले रहा है, ये कौन है? क्या ये हमारा डरा हुआ, समाज से प्रभावित और अहंकार से भरा हुआ मैं है, या हमारे अंदर कोई शांत, स्थिर और सच्ची आवाज भी है जिसे हम इस सारे शोर में सुनना ही भूल गए हैं? वाह! मतलब जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में सही रास्ता शायद क्या करें से नहीं बल्कि हम कौन हैं को समझने से मिलता है। असली जीत किसी बाहरी चीज को पाने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के इस द्वंद्व को सुलझाने में है। बिल्कुल, और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हमें आज की इस बातचीत को समाप्त करना चाहिए, ताकि हर कोई अपने अंदर इस सवाल का जवाब खोज सके। उम्मीद है आज की बातें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you for joining us today. It was a pleasure sharing these insights. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई सोच के साथ।